नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। जोधपुर जिले के खड़ाव स्थित श्री आशापुरा अम्बे माता गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष मूलपुरी महाराज, कोषाध्यक्ष चेनाराम कंवराराम, सचिव धीरेन्द्र सिंह और समस्त ग्रामवासी सहित गौ भक्तों ने राजस्थान सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि सरकार कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। और दोस्तों, आपको पता है कि हम लगातार आपको भारतवर्ष के अंदर जितने भी मंदिर, धार्मिक स्थल है और गौशालाएं हैं, उनकी हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं लगातार न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। और आज हम जिस गौशाला और मठ को आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, बड़ा विचित्र धर्मस्थल है, ये मठ है। इसके अंदर एक युवा जो देश की सेवा करने के बाद में महंत बने, महंत बालकपुरी जी महाराज, उन्होंने पहले फौज में देश की सेवा की और उसके बाद में यहाँ इस मठ के अंदर जहाँ हम मौजूद हैं अभी फिलहाल, उन्होंने यहाँ जीवित समाधि दी। जीवित समाधि लेने के बाद में उन्होंने इस मठ का निर्माणीकरण किया और यहाँ गौशालाओं का भी बड़ी अच्छी निष्ठा सेवा भाव से सेवा होती है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जिस युवा ने पहले देश की सेवा की सोल्जर के रूप में और उन्होंने फिर जीवित समाधि यहाँ ली, बड़ा एक विचित्र ये सवाल है। तो आज हम श्री आशापुरा अम्बे गौशाला समिति में हैं और मठ के अंदर मौजूद है और यहाँ जो मूलपुरी जी महाराज महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से बात करें। मेन जो मुद्दा है वो है गौशालाओं से लेकर। गौशालाएं, ये गौशाला को भी चलाते हैं और यहाँ ये इस मठ को भी चलाते हैं। आप सोच सकते हो कि एक महंत महाराज कितनी मेहनत करके ये गौशालाएं स्थापित की उन्होंने। यहाँ गौशाला कम से कम 600 गौशाला का यहाँ निष्ठा सेवा भाव से यहाँ सेवा की जाती है दोस्तों। लेकिन बात करें सरकार की, तो उनकी जो ये मांग है राजस्थान गौ सेवा संघ की, वो अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इनके जो मुद्दे मसले और समस्याएं हैं, ये मुद्दे मसले समस्याएं काफी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना सहयोग प्रदान करती है, लेकिन गौशालाओं को लेकर वो क्या करती है, 20 और 40 रुपए का अनुदान देती है, जो एक बच्चा भी उससे कुछ नहीं हो पाता है। आप सोच सकते हो, गौ माता के लिए वैसे तो ये बोलते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए है, इसको रक्षा सुरक्षा गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन धरातल पर देखा जाता है कि धरातल पर क्या सरकार कर रही है गौ माता के लिए। आइए जानते हैं। आशापुरी अम्बे गौशाला समिति हम मौजूद हैं आज, तो हमारे साथ वो मूलपुरी जी महाराज जुड़े हुए, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में महंत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो पानी की समस्या है, वो एक लाइट है, एक मारे अनुदान टेम में आना चाहिए गाय सारे रो बीजो गवर्नमेंट कोई भी भले 9 महीना दे उठे मन साल भर तो ठीक है। एक नंदी गौशाला रो प्रोग्रेस है, वो जल्दी करावे ताकि ये नंदी भी भटकता न करे और मारे काम कराना। एक मारे मंदिर है वो 600 साल पुराना है। 600 साल? हाँ, 600 साल पुराना मंदिर है ये मठ। 600 साल पुराना मंदिर है। मंदिर की डोली भूमि थी। एक तो IIT कॉलेज में थी 27 बीघा जमीन। अच्छा। एक ही रिंग रोड में 8 बीघा जमीन। एक ही नागौर रोड में हमारे गौशाला है, उनमें 500 बीघा। उन्होंने माने अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिली है। अच्छा। अगर वो मुआवजा मिले तो या तो माने गवर्नमेंट जमीन के बदले जमीन देते या माने पैसा देते, तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट मंदिर को कोई है गौशाला रहे प्रोग्रेस कर सके, तो पैसा सरकार में माने मिलना चाहिए। एक मारे जरिए गौशाला है, गौसरी भूमि है, तो हमारे सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि अतिक्रमण हो रखा है, अतिक्रमण हटा दिया और ताकि पशु पक्षी हो सर सके, आराम रह सके, तो कौन सरकार को कराना। दोस्तों, लगातार हम अपडेट डाल रहे हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से कि गौशालाओं को उनका हक लिया जाए,
गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, उनकी रक्षा सुरक्षा गोवत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन तमाम जो ये बातें हैं, आइए जानते हैं यहाँ के जो क्षेत्र, और मैं विशेष तौर से एक युवा को मिलाना चाहूंगा आपको। फौजी रिटायरमेंट है और उसके बाद में देखा जाता है धरातल पर कि जब आदमी जब नौकरी लगता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, वो शहर की ओर भागता है, बड़े बड़े होटलों में भागता है। लेकिन यहाँ धरातल पर उल्टा है, यहाँ एक युवा फौज की नौकरी की 15 साल और उसके बाद में रिटायरमेंट होने के बाद में गौ सेवा में विलीन हो गए। अब ये शोध देख सकते हो आप, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो पहले फौज की नौकरी की आपने, अभी आप गौ माता की सेवा में लग चुके हो, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आध्यात्मिक तौर से जुड़े हो? कारण तो मनुष्य जन्म मिला है तो उसको जैसे मनुष्य जन्म में खुद तो जैसे गायों के प्रति जीव दया भी रखनी चाहिए, मनुष्य वही जीवन है बाकी। जी जी। तो बात करते हैं गौ माता के लिए किस प्रकार, जो कांग्रेस सरकार ने भी काफी प्रयास किया था, 3 महीने का अनुदान था, उसको बढ़ा के उन्होंने 6 महीने का किया, उसको बढ़ा के उन्होंने 9 महीने किया। डबल इंजन की सरकार है, 12 महीने का अनुदान तो बनता है। सर मैं तो मेरी समझ यही कहती है, घर पे अपने ही गाय रखते हैं, उनके भी पालन पोषण नहीं होता है, लेकिन 600 गाय का पालन पोषण करते हैं तो 40 या 20 रुपए से तो गाय का पेट नहीं भरता है। तो सरकार से मांग है कि अनुदान टाइम पर दे और अनुदान बढ़ाया। महंत जी, बात करते हैं 3 साल से छोटे गौंस को 20 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 40 रुपए दिया जाता है। आज मध्यम वर्ग आदमी अगर खानों भी खावे नहीं तो 200-250 रुपए ढाबे पर लग जाए अपना। लेकिन विडंबना है इस नेताओं की और इस देश की कि धरातल पर गौ माता के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन देखो, अपने किसी का कोई भी चित्र विशेष से कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो गौ माता से संबंधित कोई सुझाव है उनको करना चाहिए। हाँ तो, बराबर है। तो 3 साल से छोटे गौंस को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 100 रुपए का अनुदान है, होना चाहिए। आपकी क्या थिंकिंग है? यही है हमारा मांग की अनुदान बढ़ाया जाए ताकि उसका पालन पूरा आराम से हो सके। दोस्तों, एक चिंता का विषय मुद्दा बना हुआ है, ये गौशालाएं हैं। राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से हजारों गौशालाएं होगी राजस्थान के अंदर, लेकिन बात करें उनके इनकम की, उनकी आय की और अन्य स्रोत की, तो कुछ भी नहीं है अनुदान के अलावा। लेकिन ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि सरकार इनके पास गौशालाओं में जैसे गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा, नस्ल सुधार में थोड़ा ध्यान दे, अच्छे गिर गाय नस्ल की बच्चियां तैयार हो, अच्छे गिर गाय नस्ल के सांड तैयार हो, तो यही गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। दूध और घी का परचेज हो सकता है, अच्छे तरीके से गोबर गैस का प्लांट बन सकता है। लेकिन सरकार हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना सहयोग करती है, लेकिन बात करें गौशालाओं की किस प्रकार सहयोग करती है? आत्मनिर्भर के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? आत्मनिर्भर अच्छो नस्ल हांड दे, अच्छो उनमें पास माने कोई भी उद्योग हो जाए कि भाई गोबर है, गोमूत्र है, कोई भी खेती प्रधान या गौशाला में बहुत सारी जमीन है, उनमें गाय रेवड़ने वास्ते सड़ने वास्ते अच्छो घास लगावे ताकि नेपियर घास उन आगे लिए बढ़ोतरी हो सके और गौशाला आप आत्मनिर्भर हो सके। बात करते हैं चिकित्सा की, तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। चिकित्सा के भी किसी प्रकार के कोई यहाँ गौ माता के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे पशु चिकित्सालय का किसी कोई नहीं निर्माण है ना। देख सकते हो, अगर कोई किसी प्रकार की गौ माता से संबंधित कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो या तो ये नागौर विश्व स्तरीय गौशाला या पथपेड़ा गौशाला पहुंचाते हो, किसी कारण जब बड़ी बीमारी हो जाती है। वो तो हमारे यहाँ ये नागौर गौशाला है ना, हाँ ये तो हमारे पास से बीमार पशु लेता ही नहीं है। अच्छा, वो बोलते हैं कि आपके यहाँ गौशाला है, तो हमारे पास वो उसका नहीं है, वो बीमार गायों के डॉक्टर नहीं है, उनकी सुविधा नहीं है, उनको हम बोलते हैं आप लेके जाओ, वो नहीं लेके जाते। क्यों? उसका ट्रीटमेंट हमको कराना पड़ता है, वो पशु बहुत दुखी होता है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है क्योंकि तो उसकी मरम पट्टी कर सके। तो नागौर वाला तो लेता ही नहीं है, वो बोलता हम नहीं लेंगे, आपकी गौशाला है, गौशाला में रखो। दोस्तों, आप सोच सकते हो कैसा हो रहा है। ये विश्व स्तरीय गौशाला समिति है, ये विश्व स्तरीय गौशाला समिति नागौर की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई जी? क्या सुझाव है गौ माता को लेकर? हम लगातार अपडेट डाल रहे हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल को लेकर। गौशाला से संबंधित मुद्दे, मसले और समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, इसके लिए आपकी क्या सुझाव है या थिंकिंग है कुछ? गौशालाओं से संबंधित कुछ मुद्दे, मसले या समस्याएं, बिजली की, पेयजल की, अनुदान की, अच्छा पानी की समस्या है, लाइट की है, और गौचर भूमि
भूमि है नहीं गौचर तो सुरक्षित रहनी चाहिए। दोस्तों लगातार हम अपडेट के अंदर आपको बताते हैं कि गोचर भूमि है जो लाखों बीघा जमीन है जो अतिक्रमण कर रखा है। सरकार अमाउंट जारी कर रही है इंदिरा आवास योजना के तहत, बिल्डिंगें खड़ी कर रही है, लेकिन बात करें गोचर, क्योंकि ये एक ऐसा धन है, ये गौ माता एक ऐसा धन है कि इनके लिए चाहे आप यहाँ बादाम डाल देना गौशालाओं में, लेकिन जब तक ये घूमेगी नहीं, जब तक इनका शारीरिक विकास नहीं होगा। तो ये गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त करो और वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर करो और गौशालाओं को पट्टे का प्राधिकरण करो। हाँ, इससे गायों का सारा पानी हो सके, पशु पक्षी आराम से विचरण कर सके और गौशाला भी सुरक्षित रह सके। और आपका गौशाला क्या सुझाव है सर? कुछ सुझाव है गौ माता के लिए? अभी एक आह्वान चल रहा है गौ माता को लेकर के, गौ माता रक्षा सुरक्षा और इनको आत्मनिर्भर किया जाना चाहिए, लेकिन धरातल पर तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। हमारे को ये सुझाव है गवर्नमेंट इसकी पूरी ध्यान रखे, इसका मुआवजा पूरा दिया जाए, इसकी सुविधा का ध्यान रखे। वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं, काम करना किधर है, करते किधर है। 4-4 महीने किस्त नहीं आती है, फिर क्या करें? इसको डाले क्या? चारा भी नहीं है, क्या डालेंगे? ठीक है, टाइम पे किस्त आती तो सब होता है, बाकी नहीं है तो क्या करेंगे। दोस्तों महंत जी के मठ के अंदर गौशालाएं हैं और पूरी गौशालाओं का 600 गौशालाओं का मेंटेनेंस करते हैं। तो अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार तक, ये वीडियो न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के मध्य, हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, ये व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप गौशालाओं के अंदर ऐसी एक टीम गठित कीजिए, वो समय समय पर वो गौशालाओं का निराकरण, उनका विजिट किया जाना चाहिए। उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं को लेकर, क्योंकि सरकार बोलती है कि धरातल पर देखा जाता है कि हम इतना अनुदान दे रहे हैं, लेकिन वो अनुदान चुल्लू भर पानी के बराबर होता है। ये देख सकते हो आप, क्योंकि 3 साल से छोटे गोश्त को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गोश्त को 100 रुपए का अनुदान किया जाना चाहिए। तो हमारे चैनल में महाराज जी 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपका है कोई सुझाव? बोलो। ये तो बात है गौचर भूमि है जी, उनकी कोई देख रेख नहीं है, कोई भी मकान कटी बना सकता है, अंतिम कर दे, खेती कर दे, और गया रे बारे रे मैं इनकी कोई देखभाल नहीं है। अनुदान रे बारे रे मैं कहीं है कि सरकार पैसा कम देती है, 40 से कुछ क्या होता है, ठीक ही नहीं आती है कुंडली। तो गाय कम से कम 150 रुपया में जाते है, चारे का भाव आज का ये 25 या 30 रुपये किलो का भाव है, ठीक है नहीं? तो सरकार ने कुछ ध्यान देना चाहिए, इनका देख रेख करना चाहिए। जो मट्टा के हेठे वो जमीन है, उन जमीन को सुरक्षित रखी जावे, जो सरकार मांगी है जमीन उन मुआवजा दियो जावे। ये देखी बात है, देखी सरकार ने कुछ सोच समझ कर इसका निर्णय लिया जावे। दोस्तों इनका जो बोलने का मकसद ये है कि आजकल ये अपनी मातृभाषा के अंदर इस प्रकार बोल रहे हैं कि जो 40 रुपए सरकार दे रही है उससे तो मंडल भी नहीं आता है बीड़ी का, आप सोच सकते हो। तो ये गौ माता कहाँ से इनका पेट भरेगा? इनको 22 और 20 रुपए दिए, 40 पता नहीं 20 रुपए इनको दिया जाता है। ये एक बस एक दिखाने के चक्कर में, क्योंकि जो वास्तविकता में जो गौशालाएं चलती है वो 50% जन सहयोग के द्वारा चलती है। दोस्तों अगर जन सहयोग नहीं हो तो सरकारी अनुदान के द्वारा पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा सकती। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये भजनलाल सरकार तक पहुंचे और जो भी मुद्दे मसले समस्या हैं उनका निराकरण हो, और जो राजस्थान गौ सेवा संघ है वो गौ माता की यूं सेवा करते रहे। थैंक यू, जय हिंद।